गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज राजकुमार हियर। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट 7 में ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है और इसका ऑब्जर्वेशन क्या है। पिछले टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो डुअल प्रॉपर्टी को या डुअल नेचर को शो करती है। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो पार्टिकल नेचर को भी शो करती है और वेव नेचर को भी शो करती है। तो इन वेव नेचर और इन पार्टिकल नेचर का हमें कैसे पता चला। हम जानते हैं कि लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और लाइट जो होती है डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को शो करती है और इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी को शो करती है। डिफ्रैक्शन क्या चीज है? डिफ्रैक्शन जो है जब कभी भी जो लाइट वेव जो होती है किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है तो क्या करती है, ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद बेंड हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे जो लाइट जो है वो किस प्रॉपर्टी को शो कर रही है? अपने पार्टिकल नेचर को शो कर रही है। और दूसरी तरफ इंटरफेरेंस जो है, इंटरफेरेंस में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाएं, यानी कि एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट जो होती है वो वेव नेचर को शो करती है। और ये जो वेव नेचर होता है कई अदर प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई नहीं कर पाए, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, लाइन स्पेक्ट्रम को। तो सबसे पहले हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ब्लैक बॉडी होता क्या है, इस चीज के विषय में पढ़ेंगे। आखिर ये ब्लैक बॉडी है क्या? कहा जाता है कि ब्लैक बॉडी जो एक तरह का क्या होता है, आइडियल बॉडी होता है, जो क्या करता है, किसी भी रेडिएशन को इमिट या अब्जॉर्ब करता है, चाहे वो किसी भी फ्रीक्वेंसी की क्यों ना हो। और जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी के थ्रू इमिट किया जाता है, निकाला जाता है, उसे हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। जैसे मान लें, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो आयरन है, ये दिख रहा होगा, आयरन की बॉल है। इस आयरन की बॉल को अगर हम हीट करते हैं, और इस आयरन की बॉल को हमने हीट किया और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, तो ये आयरन की बॉल जो है धीरे धीरे क्या होती है, हॉट हो जाती है, गर्म होती है। और गर्म होने के बाद जो है इसका कलर जो होता है धीरे धीरे परिवर्तित होना स्टार्ट करता है, मतलब चेंज होना स्टार्ट करता है। हॉट होने के बाद इसका कलर जो होता है वो किस में तब्दील हो जाता है, रेड डल हो जाता है। रेड डल के बाद जो है कुछ समय के बाद ये ब्राइट रेड हो जाता है। ब्राइट रेड के बाद जो है ये ऑरेंज हो जाता है। ऑरेंज के बाद ये कुछ देर के बाद जो है येलो में तब्दील हो जाता है। येलो के बाद जो है ये वाइट हो जाता है और एट लास्ट जो है ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। यानी कि जो हमने इसको एनर्जी दिया, इस आयरन बॉल को एनर्जी दिया हमने 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया, हीट किया, तो इसके कलर जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। कुछ समय के बाद हम ये देखेंगे, जब इस आयरन की बॉल को अगर हम एनर्जी देना बंद कर दें तो इसका जो ब्लू कलर था फिर से अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होना स्टार्ट करेगा। ब्लू कलर था तो वाइट में चेंज हुआ, वाइट से फिर क्या हुआ, येलो में चेंज हुआ, येलो से ऑरेंज हुआ, ऑरेंज से रेड हुआ, रेड से फिर किस में हो गया, ब्राइट रेड में हो गया, ब्राइट रेड से किस में हो गया, डल रेड में, फिर जो हॉट हो गया, हॉट से मतलब अपने एक्चुअल कलर पे आ गया। तो प्लैंक्स, जो मैक्स प्लैंक साहब थे, उन्होंने अपना क्या सजेशन दिया, उन्होंने ये बात कही कि जितने भी एनर्जी किसी भी ब्लैक बॉडी के द्वारा इमिट की जाती है या फिर अब्जॉर्ब की जाती है, वो क्या होती है, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या होती है, चलती रहती है। लेकिन वो क्या होती है, एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स के रूप में क्या करता है, उस एनर्जी को ग्रैब्स करता है। स्मॉल डिसकंटिन्यूअस एनर्जी पैकेट्स का ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे आयरन को हम लोग गर्म करना स्टार्ट किए, हमने देखा कि आयरन जो है पहले गर्म हुआ, हॉट हुआ, फिर कुछ देर के बाद जो है डल रेड में चेंज हुआ, फिर
कुछ टाइम लिया, रेड ब्राइट रेड में चेंज हो गया, फिर कुछ देर के बाद ऑरेंज में, येलो में, वाइट में, फिर ब्लू में एट लास्ट चेंज हुआ। तो यहाँ पे जो आयरन जो है, जितना टेम्परेचर हमने इसको प्रोवाइड किया, तो वो छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स के रूप में क्या कर रहा है, एनर्जी को ले रहा है। और इसी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्वांटा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, या फिर उसे हम लोग एनर्जी बंडल कहते हैं, या फिर फोटॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला निकल के आया, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। E जो है हमारा क्या है, एनर्जी है, H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है हमारी। न्यू जो है हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और ये जो H जो है हमारा, H की जो वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, H की वैल्यू अगर हम जानेंगे, H की जो वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर स्क्वायर केजी पर सेकेंड। ये जो होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। और यहाँ पर देखिए E इज इक्वल्स टू क्या हुआ, एच न्यू, और न्यू की जगह पे क्या लिखा गया है, E बराबर एच सी अपॉन लेमडा, जहाँ पे C जो है वो क्या है, लाइट है, स्पीड की लाइट ऑफ स्पीड है, और लेमडा। अब बात ये उठती है, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे पहला प्रयोग जो है हर्ट्ज के द्वारा किया गया था 1887 में। आखिर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि एक तरह का ऐसा फिनोमिना है जब कभी भी कोई रे ऑफ लाइट जो होती है किसी भी मेटलिक प्लेट पर फॉल करती है, तो उस रे ऑफ लाइट के मेटलिक प्लेट पर फॉल करने की वजह से उस मेटल से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के इसी प्रोसेस को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते हैं उसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। सबसे पहले जो इसमें प्रयोग किया गया, जो हर्ट्ज साहब ने क्या किया, एक वैक्यूम चेंबर लिया, वैक्यूम चेंबर के अंदर, वैक्यूम चेंबर ये दिख रहा होगा आप लोगों को, वैक्यूम चेंबर के अंदर जो है एक मेटलिक प्लेट ली गई, ये है मेटलिक प्लेट, और मेटलिक प्लेट को क्या किया गया, एक ऑब्जर्वर के थ्रू इसको क्या किया गया, एक एमीटर लगाया गया, एमीटर को बैटरी से कनेक्ट किया गया। तो यहाँ पे जैसे ही रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट जैसे ही फॉल कर रही है, यहाँ देख रहे हैं इस मेटलिक प्लेट पर, तो इलेक्ट्रॉन जो है निकलना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन जो है निकलना यहाँ से स्टार्ट किया, और इलेक्ट्रॉन निकल करके एमीटर वाले साइड की तरफ जा रहा है। यहाँ से एमीटर के साइड जब ये जाता है तो एमीटर जो होती है डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो मेटलिक प्लेट हम ले रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में, वहाँ सीजियम की जैसे मेटलिक प्लेट ली गई है, तो ऐसा ही मेटलिक प्लेट लेंगे जिस पर रे ऑफ लाइट जो है फॉल करेगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो सके। इजेक्शन का ये मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या करना, निकलना। अब इसका क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, क्या क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज़ के विषय में अगर हम देखें तो हर्ट्ज साहब ने ये कहा कि जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट जो होती है किसी मेटलिक प्लेट पर फॉल करती है, तो मेटलिक प्लेट पर जैसे ही फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है निकलना स्टार्ट करता है, और इन दोनों प्रोसेस के बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं होता। टाइम लैग का ये मतलब होता है ज़्यादा अंतर नहीं होता है समय का। दूसरी बात ये कही, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बारे में बात किया उन्होंने। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक तरह का मिनिमम किसी भी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रोसेस को होने के लिए वह लाइट की वह मिनिमम से मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रभाव हो सके, यानी कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है किसी भी मेटलिक प्लेट पर फॉल करेगी तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के लिए वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर होती है, ताकि वो जैसे ही मेटलिक प्लेट पर फॉल करे
तो इलेक्ट्रॉन जो है उस मेटलिक प्लेट से निकले, बाहर की तरफ इजेक्ट हो, तो वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानी जाती है। उसी को एच न्यू नॉट या फिर W0 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और अगर उस फ्रीक्वेंसी की, जिस फ्रीक्वेंसी पर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, उस फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी का लाइट जो होता है किसी मेटलिक प्लेट पर फॉल करे, तब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो प्रोसेस होगी, जो घटना होगी, वो नहीं होगी। किसी भी सूरत में क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस जो होगा वो नहीं होगा। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, इजेक्ट करते हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, किस पे डिपेंडेंट होते हैं, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। यानी कि जितनी इंटेंसिटी की लाइट होगी उतना ही अधिक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है इजेक्ट करेगा, या जितना वो ब्राइटर होगा उतना ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा एग्जैक्ट करेगा। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटलिक प्लेट से निकल रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करते हैं। चौथी बात उन्होंने ये कही कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि किसी भी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है किसी भी मेटलिक प्लेट से, उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो किस पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर निर्भर करता है। और उनके बीच में कुछ इस तरह का जो है ग्राफ बनेगा। अब डेट्स ऑल।